Welcome back again in group theory class. Today we are going to discuss some more properties of factor groups. In fact, we will see how the factor group can be used to claim some group to be abelian if some properties of cyclic factor group is known. Just like in this theorem, if this factor group G by ZG और ZG ये आपका ग्रुप का सेंटर है, ठीक ना, और G कोई ग्रुप है, एनी ग्रुप, G भी एनी ग्रुप एंड ZG भी सेंटर. सो ये फर्स्ट लाइन समटाइम्स ये जो है नोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है. यस्टरडे समवन वाज आस्किंग कि दैट पर्टिकुलर थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप or some particular group. So thing is that when some theorem is written, so complete information usually provided over there. Just like here, G be a group. So एक ऐसा भी ग्रुप हो, ठीक है ना. It is not कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है या फिर अबेलियन है और समथिंग साइक्लिक है, इससे मैटर नहीं करता. ये एक ऐसा भी ग्रुप हो, उसके लिए ट्रू होगा. एंड देन द another result is there. Here this result is true for a finite group. G be a finite group. This is not, we cannot say about anything about infinite group. जिसके बारे में दिया है उसी के बारे में कह सकते हैं. G be a finite abelian group दिया हुआ है, तो आपसे अगर कोई ये पूछे क्या ये इनफाइनाइट के लिए सही होगा, बिकॉज या कुछ हम इसके बारे में कह सकते हैं उससे, तो आपका सीधा आंसर होगा इसके इस थ्योरम से हम कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे अभी, ठीक ना. वी डोंट नो whether it is true, it is not true. So sometimes I used to usually write P. तो अगर P है तो Q, और अगर P नहीं है तो हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते. Q is under question mark, ठीक है ना. So but sometimes और most frequently जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं, अगर P नहीं हुआ तो Q नहीं होगा, जबकि इसका उल्टा होता है कि Q नहीं है तो ये इंप्लाई कर देगा कि P नहीं हो सकता है, ठीक है ना. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे आगे. सो ये दो थ्योरम हम करेंगे इसमें, एंड देन विल मूव ऑन टू सम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स. हम देखेंगे कितना हम डिस्कस कर पाते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना. कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स फैक्टर ग्रुप के डिस्कस किए थे. फाइन. दो थ्योरम्स और हैं यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करने जाएंगे. 9.3 एंड 9.4 नहीं है, 9.5 है. 9.4 है जो बात करता है वो आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड बात करता है, इसलिए उसको एज ऑफ नाउ ओमिट कर दिया गया है, ठीक है ना. आपके सिलेबस में ही नहीं लिखा हुआ है इनर आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑल. सो फॉर दैट वी नीड टू discuss homomorphism and isomorphism, then we can talk about that. Okay, so let us start the proof of this theorem. What this theorem says, G be a group and ZG be the center. Fine. So information हमारे पास G ग्रुप है. सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिख ले, कोई भी हो. देखिए अब ग्रेजुएशन में है तो इसका मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है ना. रट के काम नहीं चलेगा, समझदारी. तो पहले तो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम क्लियरली समझ लेंगे क्या क्या है हमारे पास, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द प्रूफ. और ZG जो है ये सेंटर है, ठीक. अब यहाँ पे है कि इफ दिस इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन, ठीक है ना. सो प्रूफ हमें जो करना है, क्या करना है कि हमें एज्यूम करना है कि ये साइक्लिक है, ठीक है ना. एंड देन हमें ये प्रूफ करना है कि G अबेलियन है. अबेलियन प्रूफ करने के लिए G को अगर अबेलियन प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लीजिए यहाँ के, टू एलिमेंट्स, टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम हियर, देन प्रूव AB इक्वल्स टू BA. फाइन. ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है. सो इसेंशियली हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है. So to prove this one, हम assume करेंगे let ZG is cyclic, ठीक है. G by ZG is cyclic, okay. और
जब ये साइक्लिक है तो इसका कोई जनरेटर होगा पक्का, ठीक है ना। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ग्रुप जी साइक्लिक होता है अगर कोई एलिमेंट जी में ऐसा मिल जाए जो जी को पूरा का पूरा जनरेट कर दे, ठीक है ना। तो अगर ये साइक्लिक है, अगर ये साइक्लिक है तो कोई ना कोई इसका जनरेटर होगा, ठीक है ना। सो लेट, अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए, जी बाई जेड जी का स्ट्रक्चर। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे बेटा, इसमें एलिमेंट होंगे जी ऑफ जेड जी टाइप के, है ना, जी ऑफ जेड जी टाइप के एलिमेंट होंगे। आपको पता होगा आप जैसे लिखते हैं ना फैक्टर, इसमें ए था ना हमने, ए बिलोंग्स टू जी, ठीक ऐसे लिखा था। तो ये चीज मतलब हमें हर एक स्टेप पे पता होना चाहिए किस ग्रुप में कौन सा सेट जो है ग्रुप है उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, और साइक्लिक है तो क्या कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं। जी इज साइक्लिक, ठीक है ना, लेट जी बी साइक्लिक, ठीक ना, एंड लेट जी जेड जी, जी जेड जी, इसमें जो एलिमेंट होंगे इस टाइप के, ठीक है ना, आप चाहे तो इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, जी ऑफ जेड जी बी इट्स जनरेटर, एक जनरेटर हो हम एक ले ली, देन जी जेड जी जो है ये पूरे के पूरे किसको जनरेट करेगा, जी बाई जेड जी को जनरेट करेगा। यहाँ पे जी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल जी का मेंबर है, ठीक है ना, फॉर सम जी, फॉर सम जी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, फॉर सम जी, ओके फाइन। सो इतना क्लियर है हमें, अब हमें पता चल गया कि इसका ये साइक्लिक है और इसका फिर एक जनरेटर होगा, है ना, और फिर हमें प्रूफ करना है कि जी अबेलियन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट है जी के, टू एलिमेंट्स, वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक ना। फिर हम क्लेम करेंगे, पूरी लग जाती कह रहे आसमान को जान के डाल दे, क्लेम ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है ना, और ये दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, फाइन, दे आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, ओके। सो सर, यस सर ए बी जी में बिलोंग करेंगे या ए बी बिलोंग करेंगे जी अपॉन जेड जी में? नहीं, हमें क्या प्रूफ करना है, जी अबेलियन है, वी नीड टू प्रूव जी इज अबेलियन, फाइन। तो हमें जी के एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा कि ये कम्यूट कर रहे हैं, ओके सर, ओके सर, समझ गए ना। तो हमें यहाँ हाँ अब यहाँ से हम ले करके चलेंगे आगे, वो बात अलग है, वहां से हम आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। सो ए बी जी के एलिमेंट है, सो ए जेड जी, ठीक है ना, एंड बी जेड जी ये कहाँ के एलिमेंट होंगे, ये फैक्टर ग्रुप के होंगे, जी बाई जेड जी के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर से, ओके फाइन। सो अब अगर इसके एलिमेंट होंगे और ये किससे जनरेट हो रहा है, जी जेड जी से जनरेट हो रहा है, इससे जनरेट हो रहा है, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं वाई तो इसका मतलब क्या, हम लिखते हैं आइडेंटिटी वाई वाई स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इसके वेरियस पावर्स होंगे इसमें, तो ये दोनों एलिमेंट सिंस इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं, ये बिलोंग कर रहे हैं इसमें, तो किसी ना किसी इसके पावर के इक्वल होंगे, ठीक है। यस सर, सो ए जेड जी इक्वल्स टू जी जेड जी to the power I and bzg equals to g zg bzg g zg to the power j
फॉर सम आई जे बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना। कोई इंटीजर ऐसा मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक है, ठीक है ना। ये कहाँ के एलिमेंट, ये इसमें के एलिमेंट है, और इसमें जो एलिमेंट है वो इससे जनरेट हो रहे हैं। फाइन। सो अब देखते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। Yes. अच्छा, अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये इसको हम लिख पाएंगे, ये वाला ए जेड जी को हम लिख पाएंगे, ये जो जी जेड जी जी जेड जी, ठीक है, ये हो जाएगा टू द पावर आई, ठीक है ना। एंड बी जेड जी, ये हो जाएगा जी टू द पावर जे एंड जेड जी। अब ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि इसके एलिमेंट जैसे है, जेड जी के एलिमेंट को कितनी बार भी कंपोज करोगे तो इसी में तो रहेंगे, ठीक है ना। ये पावर का मतलब है कि उनको बार बार रिपीट करके कंपोज करना, और ये क्या है, खुद ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसके एलिमेंट उसी में रहेंगे, जेड जी में ही रहेंगे। ये जी टू द पावर जे जो है, आई और जे, ये बाहरी एलिमेंट है। ये कहाँ के एलिमेंट है? इस ग्रुप के बाहर के एलिमेंट है। वो कहाँ के एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो इसलिए ये पावर इस पे आ जाएगी और इस कर लेगा, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का स्ट्रक्चर और राइट हैंड साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देख रहे हैं ये दोनों, मतलब ये भी एक कोसेट है, ये भी एक कोसेट है, दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। सो ये इंप्लाई कर देगा ए, ठीक है ना, एस इक्वल्स टू, यहाँ का कोई एलिमेंट एक हमने एस लिया है, इक्वल्स टू जी टू द पावर आई, ठीक है ना। और जेड जी, देखो ये दोनों कोसेट बराबर हो रहे हैं ना। मैंने एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ए एच इक्वल्स टू बी एच हो रहा है तो किसी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है ना। आखिर ये सेट है ना दोनों, ये इसेंशियली सेट्स है, ठीक है ना। अब इसमें एलिमेंट हो सकता है इस ऑर्डर में आ रहे 1 2 3, इस ऑर्डर में आ रहे, इसमें हो सकता है ये एलिमेंट 3 और 2 और 1 ऑर्डर में आ रहा हूँ, सो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट में जेड जी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें से सेट में से हम एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एस लिखा तो एस यहाँ भी लिखना पड़ेगा। फाइन, हो भी सकता है वो एस और नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज इक्वल्स टू टी, ठीक है ना। एंड बी, यहां का कोई एलिमेंट हम लेंगे, यहां का एलिमेंट सपोज S1 ले लेते हैं जी टू द पावर जे, और यहां का एलिमेंट हम ले लेते हैं T1। फाइन। सो इसको हम लिखेंगे अब फॉर सम एस टी S1 T1, कहाँ के मेंबर है ये? जेड जी के मेंबर है, ठीक है ना। तो ऐसा हम लिख पाएंगे। फाइन। तो ये इंप्लाई कर देगा A इक्वल्स टू एस इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो तो S ये हो जाएगा आपका एस इनवर्स इक्वल्स टू जी टू द पावर आई टी एस इनवर्स, ठीक है। एस इनवर्स हो गया। तो फिर ये क्या देगा, ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना, इक्वल्स टू जी टू द पावर आई टी एस इनवर्स हो गया ये। फाइन। ये वाला क्या देगा हमें, यहाँ पे B, यहाँ पे S और S1 इनवर्स से दोनों तरफ आप कंपोजिशन लगाइए, जी टू द पावर जे T1 और S1 इनवर्स। ये इंप्लाई क्या कर देगा, B इक्वल्स टू जी टू द पावर जे T1 S1 इनवर्स। अच्छा, ये ZG तो खुद एक ग्रुप है, खुद एक ग्रुप है, ठीक है ना। तो अच्छा, S1 और T1 सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं? दे आर मेंबर्स ऑफ दिस इटसेल्फ। सो ये मेंबर भी कहाँ का होगा, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, ये जेड जी। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? गौरव। गौरव, ठीक है, नोट कर लेना आपके एक पॉइंट्स आई। ओके सर। और ये जेड का मेंबर हो गया, इसको हम लिख देते हैं एक्स, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे जो B इक्वल्स टू क्या हो गया, जी टू द पावर जे, और ये हो गया वाई
एक्स वाई कहाँ के मेंबर हो गए? एक तो आप चाहे तो एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, वेयर एक्स इक्वल्स टू टी एस वन इनवर्स एंड वाई इक्वल्स टू टी वन एस वन इनवर्स। ये दो के दोनों मेंबर जेड जी के हैं, ठीक है। सो अब हमें मिल गया ए मिल गया और क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है ना, ये दोनों मिल गए। सो नाउ ए बी ए की जो वैल्यू देखे जी टू द पावर आई एक्स फाइन, और जी टू द पावर जे वाई था, ठीक है ना। अब इसे हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं जी टू द पावर आई एक्स जी टू द पावर जे और ये वाई एसोसिएटिविटी का यूज करके। अच्छा, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान है कि ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई कहाँ के मेंबर है, ये सेंटर के मेंबर है। सेंटर के मेंबर क्या करते हैं, हमेशा आपस में तो कम्यूट करते ही हैं, ठीक है ना। यस सर। So, हाँ, वो कम्यूट करते हैं, और ये एक्स के एलिमेंट से भी कम्यूट करेंगे। सेंटर में वही एलिमेंट होंगे जो ग्रुप के एलिमेंट से कम्यूट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये एक्स कहाँ का एलिमेंट है, एक्स जो है सेंटर का एलिमेंट है, जी टू द पावर जे ये एलिमेंट है ग्रुप का, तो इससे कम्यूट ही करेगा, ठीक है ना। तो ये जी आई जे हो गया, एक्स ये हो गया जी टू द पावर जे, और ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू जी टू द पावर आई जी टू द पावर जे, फाइन, जे हो गया, और ये हो गया हमारा एक्स वाई, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा ये दोनों सेंटर के ग्रुप के मेंबर है, और ग्रुप क्या है, अबेलियन है। लेट अस सी इफ नो ग्रुप इज नॉट अबेलियन, ग्रुप को अबेलियन हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। जस्ट मिनट। सो ये हो जाएगा हमारा जी टू द पावर जे एक्स वाई हो गया, ये जी टू द पावर आई जे हो गया, एक्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम करवा सकते हैं, ये कम्यूट करेंगे आपस में, ये हम लिख पाएंगे जी टू द पावर जे जी टू द पावर आई, फाइन, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस इज इक्वल्स टू जी टू द पावर जे, और इन दोनों को ये कम्यूट करेंगे आपका, तो ये वाई हो जाएगा। जी टू द पावर जे और आई कैसे लिख सकते हैं सर, ये अबेलियन तो है नहीं। सो हाँ, एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको, जी टू द पावर ये हो गया कितना, आई हो गया, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया हमारा बी, दिस इज इक्वल्स टू ए, जी टू द पावर आई जे जी टू द पावर जे इक्वल्स टू जी टू द पावर आई प्लस जे, दिस इज इक्वल्स टू जी टू द पावर जे प्लस आई, जे प्लस आई, so g to the power j into g to the power I, that's good. So AB equals to BA, ये प्रूफ हो गया, and then we can say very much that this group is a abelian group, fine। चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, कोशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स। अब यहाँ पे जी अबेलियन दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप है और P कोई प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो G के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम K4 लें, K4 में E A B ये एलिमेंट्स हैं, और K4 का ऑर्डर जो है 4 है, 2 एक प्राइम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है दिस हैज टू बी अबेलियन, ध्यान रहे जी इज फाइनाइट, एक तो होना चाहिए, दूसरा अबेलियन होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये इंप्लाई कर देगा कि K4 हैज एन एलिमेंट, कितने होंगे ये नहीं पता, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब अगर ये अबेलियन नहीं हुआ तो हम इससे, अगर ये जी अबेलियन नहीं हुआ, फाइनाइट अबेलियन नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि जो है होगा या नहीं होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जैसे S3 में, ठीक है ना, S3 का ऑर्डर कितना है, 6 है, ये नॉन अबेलियन है, ये नॉन अबेलियन है, ठीक है ना। फिर भी अब इसको 2 डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना।
ये नॉन अबेलियन है, फिर अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो भी इसके पास S3 के पास एलिमेंट होता है कि नहीं, एक 2 ऑर्डर का होता है ना, S3 के पास 2 ऑर्डर के 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, के पास 2 और 3 ऑर्डर के, दोनों ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर ये नॉन अबेलियन हुआ तो सही नहीं होगा, हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो फिर उस केस में ये सही होगा, गारंटीड, ठीक है। ओके, तो इसका हम देखते हैं प्रूफ। हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ टू प्रूव this we use the second principle of mathematical induction, ठीक है। so if p equals to 2, ठीक है, then अब हमें देखना है then nothing to do because, तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि अगर p है, p हमारा क्या है 2 है, ठीक है ना, और 2 ऑर्डर का जो है डिवाइड कर रहा है, जैसे इन केस फॉर एग्जांपल हम ले लें, मान लीजिए हमें कोई 2 ऑर्डर का एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है ना, सच दैट a इक्वल्स टू दिस वन, फाइन। सो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसके पास एक एलिमेंट a है जिसका ऑर्डर 2 है, और 2 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि p इक्वल्स टू 2 है तो फिर तो सही है, वो अबेलियन, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के, और ये अबेलियन ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है ना। इफ assume that the statement, जो गिवन स्टेटमेंट है थ्योरम का, the statement is true for all abelian group with fewer elements than G। अब G में मान लीजिए कितने, सपोज 100 एलिमेंट्स है, तो इसमें ये मान लिया कि जो है वो सारे ग्रुप के लिए स्टेटमेंट ये ट्रू है, अबेलियन ग्रुप के लिए, जिनका ऑर्डर, सपोज जिनका ऑर्डर क्या है, G से कम है, ठीक है ना, ये हमने एज्यूम किया है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में यही सेकंड प्रिंसिपल यही कहता है कि हम सारे से उसके कम के लिए मान लेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो फाइनली हम इसमें इम्प्लाई करेंगे कि ये उस ग्रुप के लिए भी सही होगा, ठीक है ना। तो हमने एज्यूम कर लिया है, जहां जहां पे ग्रुप का ऑर्डर इससे कम आएगा, G से कम आएगा, वहां के लिए हम उसको ट्रू एजम्पशन से वो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो G has an element of प्राइम ऑर्डर। पहले तो यही हमने वो किया है कि वो इसके पास प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, कैसे हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज इफ x बिलोंग्स टू G, कोई भी एलिमेंट मेंबर है, एंड ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू सपोज m, ठीक है ना, एंड कोई भी, अब जब ऑर्डर m है, ये स्मॉल m हमने लिखा हुआ है, ठीक है, m है,
सो आप जानते हो कि कोई भी जो नेचुरल नंबर है इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं। P1 P2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कहता है, ठीक है ना, हम क्या कह पाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख पाते हैं, ठीक है ना। सो m का भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, m का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा एंड m इक्वल्स टू q इंटू n समथिंग। हमने एक प्राइम केवल निकाल लिया, यहाँ पे एक प्राइम निकाल लिया, q इज प्राइम। देन x टू द पावर x टू द पावर n टू द पावर q इक्वल्स टू क्या हो गया, x टू द पावर n q, दैट इज x टू द पावर m, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ऑर्डर इसमें m है तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ये हो जाएगा, फाइन। सो x टू द पावर n, x टू द पावर n, ये जो है आइडेंटिटी के, इसका ये सॉरी ये जो है आपका इसका ऑर्डर Q, इसका ऑर्डर हो जाएगा Q, क्योंकि इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा हो और एक प्राइम हमने ऐसा निकाला जो अकेला है, बाकी सारे तो इससे डिस्टिंक्ट हैं तो और कोई आएगा नहीं, ठीक है ना। इसमें जो है ये या तो डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे या इसके ऊपर सब पावर हो सकती है ऐसे करके, तो हमने ऐसा प्राइम निकाला जो इस तरीके से हो, ठीक है ना। तो एनीवे हम हमेशा जैसे भी इसको लिख पाएंगे तो जो यहाँ पे प्राइम होगा, प्राइम नंबर होगा, तो x टू द पावर n कुछ भी रहे, n कुछ भी रहे, उसके ऊपर हम ये लगाएंगे तो हमेशा क्या होगा, ये इसका ऑर्डर ये, ठीक है। सो एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसको हम क्लेम कर रहे थे, ये हमने क्लेम किया कि इसके पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है ना। तो हमने तो एक प्रूफ कर दिया, अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके पास, इस ग्रुप के पास उस ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये मतलब करता है प्रूफ कि एटलीस्ट वो उस ग्रुप के पास एक प्राइम नंबर, प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा, बस इतना ही अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है ना। सो एज्यूम करेंगे लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ g ऑफ some prime order say q, y का ऑर्डर हमने q सपोज किया है, दैट इज y इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ y इक्वल्स टू q, ठीक है ना। इफ, और हमने यहाँ पे जो थ्योरम है वो कह रहा है कि p अगर कोई डिवाइड कर रहा है, p प्राइम कोई डिवाइड कर रहा है, ये p उसके इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता, इफ p इक्वल्स टू q देन वी आर डन। अगर ये Q वही हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रूफ कर दिया कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर प्राइम होगा, अगर वो एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम है और वो प्राइम नंबर Q P के इक्वल है जो G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, फिर तो ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। अगर नहीं है तो, ठीक है ना, अगर नहीं है तो फिर दूसरे एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट नहीं हुआ तो फिर दूसरा एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। सो सपोज P is not equals to Q, ठीक है ना। Now since G is abelian and finite, आपको ये गिवन है, G is abelian and Y क्या है, Y एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर Q है और एक कहाँ के एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप बना जनरेट करेगा कि नहीं, ये एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, Q होगा, ठीक है ना। Y is
और आप जानते हैं ये ऐसा अगर अबेलियन ग्रुप है और इसके एक एलिमेंट उठाए जिसका ऑर्डर ये क्यू है, फाइनाइट है, तो फिर ये साइक्लिक ग्रुप बनेगा एंड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मोर ओवर ये क्या होगा, ये नॉर्मल भी होगा। क्यों? क्योंकि ये अबेलियन है ना, ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक, ये अबेलियन है और ये साइक्लिक है, ठीक है ना, अबेलियन है और ये साइक्लिक है, तो ये होगा, ये जो ग्रुप बनेगा यानी इसके सारे कोसेट्स उससे कम्यूट करेंगे, जी के एलिमेंट से कम्यूट करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होगा। ये नॉर्मल हो जाएगा किसमें, ये जी में नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कब होता है सर? यहाँ से समझ नहीं आया। सपोज ठीक, अब यहाँ पे तो हमने सपोज कर लिया, ये जो हमने यहाँ पे क्यू एलिमेंट यहाँ पे लिया, एज्यूम किया, पहले तो ये दिखाया कि हमने पास उसके पास प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। अब अगर वो प्राइम ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो पी के बराबर हो गया, ठीक है ना, तो फिर खत्म हो गई बात। तो और पी ग्रुप को डिवाइड कर रहा था और हमें एक एलिमेंट मिल गया जो किस ऑर्डर का था, पी ऑर्डर का था, ठीक है ना, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। अगर वो एलिमेंट जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया वो नहीं है, अगर इस पी के इक्वल, उसका ऑर्डर पी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो अब हम इस केस में प्रूफ करेंगे कि इसके पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर पी होगा। समझ रहे हो? इस केस में भी हम प्रूफ करेंगे कि जी के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी होगा। समझ रहे हो बात? ओके, यस सर। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया के अलावा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक एलिमेंट और क्यू अगर पी के बराबर हो गया तो बात तो खत्म हो गई ना, वो एलिमेंट क्यू ही वाई ही है जिसका ऑर्डर पी है, ठीक है ना, और वाई मेंबर है जी का, बात यहाँ पे खत्म हो गई। और अगर वो डिजायर्ड एलिमेंट पी जो है, पी प्राइम है, ठीक है ना, और इसका पी जो है जी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये जो एलिमेंट लिया है हमने उसका ऑर्डर समथिंग क्यू है और क्यू पी के इक्वल नहीं है, तो हमें तो पी ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए ना, क्योंकि पी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम अब उसको ढूंढने में लगे हैं कि हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे मिलेगा। और नॉर्मल होने के केस में आप नॉर्मल का आप जानते ही हैं, ऐसे होता है ना ये चीज, ठीक है, नॉर्मल वाली बात ऐसे आप लिखते हो तो मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट दोनों सेम होते हैं। तो ये साइक्लिक हो गया और ये अबेलियन है, तो कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो कम्यूट तो करेंगे ही ना इससे, ठीक है ना। ये वाई साइक्लिक कैसे हो गया सर? सर जी साइक्लिक हुआ सर बाई? नहीं, वाई ये जो है आपका अबेलियन है, ये अबेलियन है और वाई एलिमेंट जो है इसका ऑर्डर क्या है, क्यू है, तो ये तो एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेगा कि नहीं, ये साइक्लिक होगा ना। इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, आइडेंटिटी y1 ऐसे करके होंगे, y टू द पावर q-1, यही तो होगा, ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। बेटा ये नोटेशन साइक्लिक का नहीं आ रहा समझ में। ये y जो है ये क्या होगा, आप जब y लिखते थे तो कैसे क्या लिखते थे बताओ आप, y जब लिखते थे आप ऐसे कोई भी एलिमेंट अगर ऐसे लिख दे, x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर n है, ठीक है ना, तो ये कितने के इक्वल होगा, आइडेंटिटी x स्क्वायर और x टू द पावर n-1 इसी के इक्वल होगा ना। जनरेट किससे हो रहा है, x से जनरेट हो रहा है, साइक्लिक नहीं होगा। Nobody is, I don't know, आप लोग पहले थोड़ा पढ़ो उड़ो। अब इसमें ये चीज कितनी बार साइक्लिक ग्रुप कितना पढ़ाया था आप लोगों को, इसे सब ग्रुप, आप जी सब ग्रुप तो होगा ही, साथ ही साथ ये साइक्लिक होगा, जी साइक्लिक नहीं होगा सर, बाई सर साइक्लिक होगा सर। ये हाँ, ये तो वाई साइक्लिक होगा, लेकिन इसी को तो लिख रहे हैं, ये जो है साइक्लिक सब ग्रुप होगा किसका, जी का। हम जी को थोड़ी साइक्लिक कह रहे हैं, हम जी को साइक्लिक नहीं, ठीक है ना, हम वाई जो जनरेट कर रहा है ग्रुप उसको साइक्लिक कह रहे हैं, ठीक है ना। सो
हमने क्या देखा कि y जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है g का, ठीक है ना। Therefore we can talk about ठीक है, talk about the quotient group, कर सकते हैं बात इसकी। क्वोशेंट ग्रुप किसकी, G, और G में नॉर्मल कौन सा है, Y, इसकी बात कर सकते हैं। और इसको हम G बार से डिनोट कर देते हैं, ये नोटेशन है, ठीक है। G बार से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, G बाई ये G बाई Y में ये एलिमेंट इसमें कैसे होंगे, ये इसमें एलिमेंट सम G टाइप और ऐसे एलिमेंट होंगे, G बिलोंग्स टू G, ऐसे होंगे ना, इस तरीके के एलिमेंट होंगे। अच्छा, अब ये Y साइक्लिक है ही और G जो है अबेलियन ग्रुप का मेंबर है, तो कोई भी आप G1 और G1 ऐसे लोगे, ठीक है ना, और इसका कोई एलिमेंट लोगे, इसका कोई एलिमेंट लोगे, ये हमेशा इक्वल हो जाएगा किसके, Y G1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, है ना। साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, और साथ ही साथ ये सब ग्रुप भी है किसका, G का, तो यानी ये मेंबर कहाँ का होगा, ये सारे मेंबर कहाँ के होंगे, G के मेंबर होंगे, G अबेलियन है ही, ये इसके सारे मेंबर G के हैं, ये खुद G का है, तो ये कम्यूट करेंगे आपस में, ठीक है ना। तो G बार जो है ये क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, G बार क्या होगा, अबेलियन हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, या फिर ऐसे कह दो, एंड क्लियरली G is abelian, ठीक है, यहां तक सही है। अच्छा, अब जो है अबेलियन एंड G का ऑर्डर जो होगा, दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर, और कितना है, कितना ऑर्डर है Y का, ये जो जनरेट कर रहे हो इसका ऑर्डर Q है, वेरी गुड, ठीक है ना, ये G बार है, ठीक है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ऑब्वियसली जो है ये G ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा, इसके ऑर्डर से कम होगा, होगा कि नहीं, है ना। और हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, हमने ये एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट ट्रू फॉर और अबेलियन ग्रुप्स, G बार अबेलियन है विथ फ्यूअर एलिमेंट्स देन G, तो G में एक तो कम एलिमेंट्स हैं किससे, G बार में कम एलिमेंट्स है किससे, G से, ठीक है, और साथ ही साथ G बार क्या है, अबेलियन है। सो बाय assumption G bar has an element of, सर ये G बार का ऑर्डर निकाला सर, वो कैसे निकाला सर? ये जो लेफ्ट राइट कोसेट वाली बात हम कर रहे थे, इंडेक्स की बात हमने करी थी ना वहां पे, याद है आपको? यस सर। हाँ G तो कोई ग्रुप है, हाँ हाँ वहीं से आया था, वहीं से, हाँ तो हाँ, तो ये भी सब ग्रुप ही बन रहा है ना उसका, G बाई H वाला जो बात कर रहे थे हमने, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लेफ्ट या राइट कोसेट्स दे रहे हैं हमें, ठीक है ना, तो वहीं से आएगा ये। बाकी आप करके देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं आपको दिक्कत आए तो इससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरम होगा डायरेक्ट तो भी करवा दूंगा मैं, बट आता वहीं से है, ठीक है। ये ऑफ ऑर्डर P, ठीक है, इसको हम सपोज कर ले से इसके पास में एक हो गया ऑफ ऑर्डर P, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट सपोज समथिंग ये G ऑफ Y टाइप का होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, यस फाइन, सर। फॉर सम G बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है, फॉर सम G बिलोंग्स टू कैपिटल G, ओके। सो G
इसकी पावर p लगाएंगे, हैज टू बी आइडेंटिटी। फाइन। यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, जब हम कोसेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, g बाई h की बात करते हैं, तो इसके आइडेंटिटी का कौन सा होता है? एच। h होता है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। यस सर। क्योंकि h जो होगा ये ई एच टाइप का होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट उठाएंगे, इसका ही उठाएंगे, और e जो है इसके किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करो, क्योंकि h सब ग्रुप है तो हमेशा h ही देगा, तो h ही जो है हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है जी वाई, ये जो y द्वारा जनरेटेड ग्रुप है, तो इसमें आइडेंटिटी क्या होगा? ये y होगा। ठीक है ना? सो दिस इंप्लाइज जी वाई टू द पावर p हैज टू बी इक्वल्स टू y। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। यस सर। and this implies that ये जी वाई टू द पावर p ये एक्चुअल में कितने के इक्वल होगा? ये इक्वल होगा g टू द पावर p के, और ये y के, और ये इक्वल है किसके? y के। ठीक है ना? ये आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी। फाइन। ये मैंने यहां से लिखा है, यहां से इसको लिख दिया मैंने, और ये जो लेफ्ट में आइडेंटिटी था ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। सो अब ये हमें क्या समझ में आ रहा है इसमें? जी टू द पावर p y इक्वल्स टू क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है ना? ओके, समझ रहे हो आप? यस सर। ये जी टू द पावर p ये y के एग्जैक्टली y के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? या तो ये खुद आइडेंटिटी होगा, ठीक, या तो ये खुद आइडेंटिटी होगा। ठीक है ना? फाइन। अच्छा, इसका मतलब ये भी है, और दूसरा अगर दूसरे एंगल से देखें तो इसका मतलब जी टू द पावर p y में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किसको दे रहा है? ये y को दे रहा है पूरा, ये जो y जनरेट कर रहा है ग्रुप उसको दे रहा है। ठीक है ना? ओके। अब हियर आप ये चीज हम नोट कर सकते हैं कि y जो है इसका ऑर्डर ये q है, और q इज नॉट इक्वल्स टू p है। ठीक है ना? और पी क्यू जो है ये प्राइम है, ये चीज ध्यान रहे हमेशा। ठीक है। तो चलिए, सो व्हाट हैपेंस, इसका मतलब ये है कि g टू द पावर p हैज टू बी मेंबर ऑफ y, अगर इसमें अब्जॉर्व कर ले रहा है तो। ठीक है ना? ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट पहला, इफ g टू द पावर p, अब इसमें तो आइडेंटिटी भी होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें एलिमेंट्स जो होंगे कैसे होंगे? आइडेंटिटी y और y स्क्वायर और y टू द पावर q माइनस 1 तक होंगे। ठीक है? समझ आ रहा है? क्योंकि q का ऑर्डर, y का ऑर्डर q है। ठीक है ना? सो अगर ये आइडेंटिटी हो गया तो इसका मतलब क्या है कि एक ये g कहाँ का मेंबर है? g ग्रुप का मेंबर है, तो उसके पास एक ऑर्डर एलिमेंट हो गया जो आइडेंटिटी हो जा रहा है उसका। ठीक है ना? then g is the desired element of order p। ठीक है? so if z to the power p equals to q, sorry, g to the power p equals to q, then सर पावर p है सर, जेड टू द जेड पावर। जेड जेड, मुझे जी लिखना था, ये गलत लिख दिया, जस्ट मिनट। ओके, सो ये हो जाएगा जी, इस केस में जी टू द पावर p, इसका ऑर्डर अगर q हुआ देन जी टू द पावर q हैज
ऑर्डर P, और ऐसे कह सकते हैं G to the power P has ऑर्डर Q, ठीक है ना। ऐसे ही है, ये PQ लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, G to the power Q लिख सकते हैं, Q to the power P लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो G to the power Q का जो है ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। दोनों केस में अगर ऐसा दोनों में से कुछ भी होता है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस वी हैव एलिमेंट whose order is P, ठीक है।